तो हाज़िर हूँ दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन ने जो तबाही मचाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कई लोगों के अकाउंट तो समझ लो बिल्कुल ही खाली हो गए होंगे, क्योंकि ऐसा तबाहीकुन पंप तो अभी के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। और वो भी उस कंडीशन में कि जिसमें प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ रखा है। ठीक है, ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर का एरिया था, मार्केट ने तोड़ा। रीटेस्ट के लिए प्राइस ऊपर आ सकता था, मैक्सिमम रेंज थी 23,532 तक। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल रेंज थी कि प्राइस यहाँ तक आ सकता था। लेकिन आपका प्राइस तो भाई इससे भी ऊपर निकले, 24,436। ये है भाई फाइनल एरिया। ठीक है, अगर तो क्योंकि प्राइस को हर हालत में ये वाला हाई बचाना है यहाँ पर मार्केट, क्योंकि अब बहुत से लोग क्या बोल रहे होंगे कि ठीक है भाई, यहाँ पर टू द मून हो गए, लेकिन टू द मून का सिनेरियो तो बन ही नहीं रहा। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर टूटा पड़ा है। प्राइस को लो बिल्ड करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए, और आएगा भी अगर तो उसने प्रॉपर। देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। ओके, आप कोई भी चीज़ उठा लो, तो ये नहीं है कि क्रिप्टो बगैर किसी रूल्स के चल रही है, नहीं भाई, ये भी रूल्स को फॉलो करती है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर ये एरिया जो है 23,532 का, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस गया है। अब डेली क्लोज का तो ठीक है, अगर देखते हैं, जो कि मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ी तगड़ी कैंडल्स आई हैं ना यार। ये दोनों कैंडल्स बहुत तगड़ी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम वाली कैंडल्स हैं। अब मैं ये बोलूँ फेक पंप है, ये वाला पंप है, वो वाला पंप है, सब बकवास है। ठीक है, बिल्कुल रियल है। और ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं दी है। अब प्राइस में नेक्स्ट सिनेरियो क्या पॉसिबल है? देखो भाई, प्राइस ने अगर ये हाई नहीं तोड़ा ना, ये वाला हाई, मैं सीधी सीधी सी बात आपको समझाता हूँ, प्राइस इधर आएगा 18,000, 18,300। ठीक है, वही पुरानी प्रोडिक्शन है, वही एरिया है। ये नीचे वाला एरिया बिल्कुल भी चेंज नहीं है। यहाँ तक प्राइस आएगा अगर ये वाला हाई नहीं टूटा तो। और ये जो एरिया है 24,436 का, जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है, ये है फाइनल एरिया। इससे अगर प्राइस निकलेगा तो ये एरिया टूटेगा, और उसके बाद फिर प्राइस क्या पता है, 28,400 पे जाके स्टे करती है या 29,000 को जाती है, वो अभी के लिए मैं नहीं बोल सकता। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चल रहा था। ठीक है, ये इसका एक बुलिश मूव चल रहा था, ये इसका बुलिश मूव था। ठीक है, प्राइस ने बुलिश मूव तोड़े। ठीक है, उसे रीटेस्ट करने यहाँ तक आ सकता था, उसे आना था नीचे। ठीक है, यहाँ पर जाकर उसका, ठीक है, 3 मूव का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता, उसे ये 3 मूव्स कंप्लीट करनी थी। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ओवरऑल प्राइस ऊपर पंप हुए, अभी भी ये हाई यहाँ पर पड़ा है। अगर ये बच गया हाई, ये हाई नहीं टूटा, तो प्राइस आपको यहीं पर ही दिखेगी, चाहे 1 वीक में दिखे, 2 वीक में दिखे, प्राइस ने ओवरऑल फिर आना यहीं पर है। लेकिन मान लो कि ठीक है, यहाँ पर अब, क्योंकि देखो सबसे बड़ा अभी के लिए, जब आप 4 आवरली देख रहे हो तो आपके लिए बड़ा चार्ट होता है डेली का। जब आप डेली का चार्ट देख रहे हो, आपके लिए बड़ा चार्ट है वीकली। तो वीकली में भी अभी मुझे कुछ जो है बुलिश नहीं दिख रहा, और उसका रीज़न क्या है कि वीकली में भी हमारे प्राइस ने डिमांड का लेवल नहीं हिट किया। वहाँ पर भी एक लोअर हाई बिल्ड है। ठीक है, एक लोअर लो है यहाँ पर, ये बिल्ड हुआ लोअर हाई, प्राइस को एक हायर लो बिल्ड करके ही रैली कंटिन्यू, लेकिन वो डिमांड का लेवल भी हिट नहीं हुआ, जो कि ऑलमोस्ट सेम इसी एरिया पे आ रहा है। ठीक है, ये जो डेली का एरिया है, यही सेम इसी का एरिया यहाँ पर आ रहा है। अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ठीक है, डे वीकली में स्ट्रक्चर नहीं टूटा हुआ। कैसे नहीं टूटा हुआ, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने जैसे मूव लिया, ठीक है, नीचे आई, फिर मूव, फिर नीचे, ये थर्ड मूव बन रहा है, और इसका लो बॉडी ने नहीं तोड़ा। लेकिन जबकि हम डेली में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लो टूटा पड़ा है। ओके, सो ये वाला लो था, जैसे यहाँ पर एक मूव हुई, फिर नीचे, फिर मूव, और प्राइस ने आके ये वाला एरिया बॉडी में तोड़ा हुआ है। मैं विक की बात ही नहीं कर रहा, सॉलिड बॉडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, हमारे पास वीकली में तो नहीं टूटा हुआ। ओके, सो उसकी अकॉर्डिंग ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता रखे कि प्राइस को अगर बुलिश होना है ना, तो उसे जाना है 28,29,000 को। तो शायद ये कुछ वैसे ही, अगर ऐसे मैनिपुलेशन तो मैं इसलिए नहीं बोल सकता, क्योंकि वीकली में ठीक है, मेरे पास प्राइस की क्लोजिंग जो है इसके ऊपर की है। हाँ, ये एरिया टूटा होता बॉडी में तो ठीक है, फिर मैनिपुलेशन में बोल सकता था, लेकिन अभी के लिए अगर मैं ऐसे मैनिपुलेशन बोलूँ तो बिल्कुल गलत है। तो अभी के लिए भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, देखो वीकली में सिनेरियो सिंपल है। प्राइस ने 28,000 को अगर जाना है, क्योंकि यही वो एरिया है जो आपको मैंने पीछे भी बताया कि 28,000 को अगर आपका प्राइस या 28,900, 400,
29,000 को जाती है, तो तब जाकर ये लो सेफ हो सकता है, अदरवाइज हम एक न्यू लो देखेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप की चीज़ प्ले नहीं होती तो हम एक न्यू लो ज़रूर देखेंगे, और अगर उससे बचना है तो ठीक है, प्राइस को यहाँ पर जाना चाहिए। अब डेली में सिनेरियो क्या है, डेली में सिनेरियो बिल्कुल यही है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। अगर तो प्राइस ने ये वाला हाई तोड़ दिया तो समझ लो फिर निकलेगी ऊपर को। अभी के लिए मैं ऊपर का कोई ट्रेड नहीं दे रहा, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ठीक है यार, यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा खासा बम्प है, और अगर फिर से यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा होना हुआ तो अगर प्राइस डेली चार्ट के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करेगी तो यहाँ पर दिखेगी। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि आज की अगर डेली क्लोज अगर प्राइस ये वाला हाई नहीं तोड़ती है, मान लो ये वाला हाई नहीं तोड़ती है, तो ये डेली क्लोज 23,532 के ऊपर होती है या इसके नीचे होती है। अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे भी हो जाती है आज की डेली क्लोज, तो फिर भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसके बाद मोस्टली चांसेस क्या है, नीचे फिर से एक सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन मेन एरिया ये रहेगा जो हमें तोड़ना है, और नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा 21,360। ठीक है, ये वो एरिया है जो प्राइस ने अगर इसके नीचे लाकर बॉडी क्लोज कर दी एक रेड कैंडल, तो समझ लो ये एरिया दिखने वाला है। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि रास्ते में दो रुकावटें हैं, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट बन चुके हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर है। अब इसे यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग वॉल्यूम चाहिए होगा जो प्राइस को 21,360 के अंदर लेकर आए। ठीक है, इसके अंदर आएगा तो तभी ये एरिया दिखेगा। और अगर ये वाला हाई टूटेगा तो फिर ऊपर आपको दिखेगा 28,29,000 सब कुछ दिखेगा। ठीक है, सो बस अभी के लिए यार यही है। ठीक है, कि आज की डेली क्लोज को देखो, अगर 23,532 के नीचे होती है तो उम्मीद है कि प्राइस इस एरिया को हिट कर दें, या यहाँ पर फिर से आएगी, और देखेंगे कि अगर ये इसके अंदर बॉडी क्लोज कर गए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल डाल दी, तो समझ लो काम बन गया है, प्राइस नीचे ही जाएगी। लेकिन ठीक है, अगर ये ऊपर निकल जाते हैं 24,436 से, ये हाई तोड़ते हैं, तो फिर ऊपर के लिए रेडी रहो। ठीक है, ट्रेड में नहीं दे सकता क्योंकि ये एक टूटा हुआ स्ट्रक्चर है डेली चार्ट में, और इसमें मैं ट्रेड नहीं करवा सकता, ना मैं खुद करने वाला हूँ ना आपको देने वाला हूँ। अलबत्ता मैंने एक रिस्की शॉट ले रखे। ठीक है, रिस्की शॉट ले रखे, और देखते हैं उसमें होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर टूटा हुआ है तो इसमें ट्रेड करवाना या खुद लॉन्ग की ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है। तो बस यही दोस्तों, इस वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, गुड बाय।